आइए बात करते हैं एथनॉल पॉलिसी के बारे में और इससे पड़ने वाले प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह प्रभावित कर रहा है। चूंकि ये एथनॉल पॉलिसी आनी थी 2030 में, सरकार ने इसे जबरदस्ती लागू कर दिया 2026 में। अब क्या है कि इसका कोई प्रॉपर तैयारी हो नहीं पाया कि इस पॉलिसी को किस तरह से चालू रखा जाए और इसका प्रोडक्शन किया जाए, और धड़ेले से सरकार की कि एथनॉल पे एथनॉल प्लांट लगाना शुरू कर दिया हर जगह। अब इससे तो क्या हो रहा है कि इसका उपयोग जो है वो गन्ने और अनाज पे बेसिस है, तो प्रोडक्शन में अनाज का उपयोग होगा तो अनाज भी महंगा होंगे, वो तो खैर अलग बात है। परंतु क्या है कि अभी चीनी के रेट जो देखा जा रहा है वो 40 रुपए से 50 रुपए हो गए, 10 रुपए चीनी बढ़ गया। अब चीनी बढ़ने का मुख्य वजह यह है कि जो गन्ना का उपयोग चीनी के लिए किया जाता था वो गन्ना अब एथनॉल में उपयोग हो रहा है, एथनॉल के उत्पादन में। चूंकि सरकार ने तो इसकी कोई तैयारी की नहीं है कि गन्ना का आपूर्ति कहाँ से किया जाए एथनॉल उत्पादन करने के लिए, तो उसी गन्ने को उपयोग कर रहा है एथनॉल में। हालांकि बहुत सारे चीनी मिल बंद है जिसके सैकड़ों एकड़ जमीन जो है जहां तहां पड़ती पड़े हुए हैं। सरकार ना ही उसको उसमें गन्ना उत्पादन करने के लिए कोई प्रोत्साहन किया और ना ही इसके लिए कोई प्रबंध किया। अब क्या है कि जो अनाज किसान खाने में या फिर उसके उपयोग कहीं और जगह होता था उसका उपयोग हो जाएगा एथनॉल में, तो वाजिब है कि अनाज के दाम भी बढ़ेंगे। दूसरी यह बात कहना यह है कि जो भी चीनी से संबंधित उत्पादन है या फिर प्रोडक्ट जो भी बनते हैं वो सारे दाम बढ़ जाएंगे, और चीनी जो कि आम जनता का उपयोग की वस्तु है तो इसमें के दाम में वृद्धि जो है वो काफी दुखद है। और एक चीज यह देखा जा रहा है कि उसमें एथनॉल जो मिलाया जा रहा है पेट्रोलियम में, तो इसमें पॉलिसी का नाम है E20, मतलब 20% एथनॉल है, परंतु इसका कोई पैमाना नहीं है कि एथनॉल 20% है, 25% है या 30% है। अगर हम चाहे भी तो उसको नाप नहीं सकते। अब सरकार पे डिपेंड है कि सरकार उसको 20% पे ही यूज कर रही है, 25% पे ले जा रही है, क्या कर रही है। अब चूंकि ये पॉलिसी 2030 के लिए थी, तो 2030 में अगर इसको लागू किया जाता तो जो भी पुराने मॉडल के गाड़ी है 4 साल में बाहर हो जाते और फिर नए मॉडल के गाड़ी आते, उससे सूचना रहती हर एक कंपनियों को कि पॉलिसी जो है 2030 में लागू होने वाली है, तो इसके अनुसार से वो गाड़ी का मैन्युफैक्चर करते हैं। अब चूंकि सरकार अपनी विफलता बताती नहीं है और ये सारे खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को, सरकार को तो कुछ जाती नहीं है।